साथियों, कहावत है यस नारीश पूज्यते रमनते तत्व देवता। समाज में जो है हमेशा नारियों का स्थान उच्च रहा है। पूजा पाठ, तीज त्योहार, इन्होंने हमारे देश को जो है खुशहाल बनाया है। जब हम बात करें रामायण काल में तो एक कैरेक्टर आता है मंथरा। मंथरा कोई लेडी नहीं थी, मंथरा साइकोलॉजी का नाम है। आज भी अगर कोई लेडी जो है भले ही कितनी पढ़ी लिखी हो, लेकिन उसका दृष्टिकोण सही नहीं है तो इस उपाधि की हकदार है। साथियों, मैं बात करूंगा घंटाघर कानपुर की रहने वाली स्नेहा की। एक कारपोरेशन में गस्टेड ऑफिसर थी। इनके एक बड़े भाई थे, 2 छोटी बहनें थीं और एक छोटा भाई था। मतलब 5 भाई बहन थे, पिता थे और माता नहीं थी। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि जब इनकी नौकरी तो लगी हुई थी, वेल सेटल्ड थी, हस्बैंड भी जॉब में थे। जब छोटी बहन का विवाह हुआ तो इन्होंने बड़े धूमधाम से विवाह किया। खैर, और इसके बाद जो है ये जब गई वहाँ ससुराल में देखने, तो जनरली ये होता है कि विवाह के बाद जब लड़की जाती है अपने ससुराल तो 1-2 साल सेट होने में लग जाता। जनरली मदर फादर यही करते हैं। आप सभी लोग जिनकी बेटियां होंगी जानते होंगे। खैर, ये गई जैसे ही पहली बार अपनी बहन के ससुराल में, पता नहीं क्या क्लिक कर गया, ये साथ में ले आई। देखिए, खैर कोई बात नहीं, यहाँ आई पिता के पास। तो हमारा समाज, मैं बताना चाहता हूँ कि कहाँ पर गलती करता है, प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए। अदालतों में लाखों करोड़ों मुकदमे पड़े हुए हैं। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। तो कुछ समझदार लोग ऐसे होते हैं, विवाह के बाद तुरंत क्या करते हैं, लड़की की शादी कर देते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ, जब ये वहाँ से ले आई तो इनके छोटे भाई सुरेश ने इनसे कहा कि अभी ज़्यादा समय नहीं बीता है और बहन का विवाह कर दो। इनको जो है छोटे भाई की बात बुरी लग गई। साथियों, बुरी लग गई और बड़ा इनका झगड़ा हुआ छोटे भाई से, क्योंकि भाई छोटा था, उम्र में छोटा था। साथियों, ये समझ लीजिए, सोच का उम्र से कोई संबंध नहीं होता है। जितने उम्रदार लोग होते हैं अक्सर मूर्ख भी पाए जाते हैं। सोच समझ के निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, ये सबके पास नहीं होती। पैसा कमाना आसान है, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए इसके लिए अच्छे लोगों का साथ होना चाहिए, कोई डिग्री नहीं होती। खैर, भाई से का झगड़ा हुआ और इन्होंने उसका विवाह नहीं किया। चलिए, वक्त आगे बढ़ता रहा और इसने यहाँ के 2 बच्चे थे। बहन को अपने बच्चों के पालने पोसने सब काम में लगा दिए। इनके बच्चे पढ़ लिख गए, कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, 2 बच्चे थे, सब हो गए। अब देखिए बात, इनकी पोजीशन कहाँ थी, कहाँ निकल गई। और बहन पिता के पास रह रही है और वही जहाँ से
लेके आई थी। अब जैसे किसी को कोई भी नशा लगा दो तो लग जाता है। वो बेचारी अकेले, वो क्या जाने, वो तो जान रही बहन हमको बहुत प्यार करती है। सच्चा होना और अच्छा होना, सच्चे लोगों की बात आदमी को कड़वी लगती है, यही है कड़वा सच है। चल भाई को ये सब अमरीश पुरी की तरह, खलनायक शक्ति कपूर की तरह समझने लगी, लेकिन सच्चा सच्चा होता है। ओशो की बहुत जो है चर्चा होती है आज, जबकि उस समय बहुत बड़ा विवाद हुआ था। कबीरदास बड़े कटु विचारक रहे। साथियों, तो मैं कहना चाहता हूँ कि समाज में जो समझ बहुत कम लोगों के पास होती है, व्यवहारिक समझ, इन्होंने जो है उसकी शादी नहीं होने दी, और इस मुद्दे पर हमेशा छोटे भाई से झगड़ा होता रहा। एक्चुअली में स्नेहा जो है बड़ी एम्बिशस लेडी रही, मठाधीश टाइप की। बड़े भाई भी थे, अपने सिवा किसी की सुनती ही नहीं थी, और तानाशाही थी बिल्कुल। इसके बाद जो है पिता की मृत्यु हो गई, मुकदमे वैसे ही चल रहे हैं। जब एक लड़की का जीवन 25 साल बाद भी मुकदमे से चला, पिता मुकदमे लड़ रहे थे, और ये खाली अपने आ रही जा रही है। उस बेचारी लड़की को मालूम ही नहीं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। साथियों, इसके बाद जो है इनकी स्नेहा की भी बहू आई, और किसी कारणवश रिश्ता सेट नहीं हो पाया। मैं बताना चाहता हूँ बहन के लिए दृष्टिकोण क्या होता है, और लड़के के लिए समाज का दृष्टिकोण क्या होता है। साथियों, तो जब लड़के का विवाह हुआ, नहीं सेटल हो पाया, जैसे तैसे करके कोर्ट से सॉल्व कराया, और 1 साल के अंदर शादी कर दी। तो मैं सोच रहा था कि अगर बहन की भी शादी हो जाती, जैसे लड़के की हुई, बहन को क्या होगा, अकेले ही दुनिया से चली जाएगी, और इनका नुकसान तो कुछ नहीं हुआ। समाज में ऐसे लोग हमेशा अच्छे बने रहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। इसको अच्छाई नहीं कहते हैं, इसको धूर्तता कहते हैं, फ्रॉड कहते हैं। कर्म अच्छे होते तो आप उसकी शादी करती, जिम्मेदारी निभाती। उसके बाद भी ये जो है बहन को पिता की सेवा में लगा दिया, और आए दिन जो है लालच था। जिस लेडी को जो है बच्चे सब कमा के खाने पीने के लिए कितना चाहिए, रहने के लिए कितना चाहिए, रहने के लिए जो है एक एक्टर ने कहा है, भले ही आपका मकान 5000 स्क्वायर फीट का है, लेकिन रहते हैं 500 स्क्वायर फीट के कमरे में ही। बाकी 4500 स्क्वायर फीट के मकान में आपका घमंड रहता है। इसी तरफ खाने के लिए महीने में एक करीब 15-20 हज़ार रुपये चाहिए होता है, बाकी में आपका घमंड रहता है, शो ऑफ रहता है, समाज को दिखाने का काम करते हैं। साथियों, तो मैं ये बता रहा हूँ कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, कि दोहरा मानदंड, भाई वो आज भी इनकी नज़रों में विलन है इनका। और ये उसके माध्यम से जो विवाह नहीं हुआ था, काफ़ी पिता की दौलत जो है उसके नाम करवा दी कि चलो यार प्लाट कि चलो उसके बाद हमको मिल जाएगी। महाभारत में जिन लोगों ने शकुनी पढ़ा था, और रामायण काल में मंथरा, तो इस तरह ना करें। मेरा संदेश है, किसी का जीवन बर्बाद करना बहुत अच्छी बात नहीं है, और अगर किसी कारणवश डाइवोर्स वगैरह हो जाता है,
तो अपने स्वार्थ के लिए उसकी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।